देखिए आज का जो क्वेश्चन है वो आपका दिया हुआ है जिसमें कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीन चीज़ आपको बनाना है, जो कि एक ही क्वेश्चन में ये सारा चीज़ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इससे पहले जो आप लोग बना रहे थे वो ट्रेडिंग अकाउंट अलग बना रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बना रहे थे और बैलेंस शीट अलग बना रहे थे। लेकिन अब क्या है कि ये तीनों चीज़ जो है एक ही क्वेश्चन में असेंबल करके दिया हुआ है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसको पहचानना है कि कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, कौन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और कौन बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दोनों को एक ही में बना लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का जो फॉर्मेट होता है वो सिमिलर होता है कि नहीं। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब देखेंगे तो दोनों में क्या है, सेम ही है, इसलिए हम दोनों के लिए क्या करेंगे, एक ही फॉर्मेट अपनाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ हमने बनाया हुआ भी है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हेडिंग डाल दिए, यानी कि यही ट्रेडिंग अकाउंट भी होगा और यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होगा। तो दोनों हम इसी में बना देंगे। तो एक जगह पे हम क्या करेंगे कि इसको बांट लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट अलग कर लेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस का अलग कर लेंगे, लेकिन रहेगा दोनों का दोनों क्या है, एक ही। इसके बाद एक अलग से आपको बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट। क्या बनाना पड़ेगा? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, इसलिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो अलग है, इसलिए हम बैलेंस शीट को क्या किए, अलग कर लिए, जिसमें कि आपको एक तरफ है लायबिलिटीज या दूसरी तरफ है एसेट्स। तो इसमें हम लोग सिर्फ वही लिखेंगे जो एसेट्स और लायबिलिटीज होगा, है कि नहीं। तो इसलिए हम दो फॉर्मेट यहाँ पे क्या किए हैं, बना लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है और हम कैसे इसको बना सकते हैं आसानी से। तो सिंपल सा याद रखिएगा, जितना भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी से आपको क्या करना है, एक एक पार्ट जो जहां आएगा वहां पे लिख देना है। सबसे आसान तरीका है ये बनाने का। अगर पहला आपको जो ट्रांजैक्शन यहाँ दिखेगा क्वेश्चन में, तो वो पहला आप क्या करेंगे, अगर ट्रेडिंग अकाउंट का दिख रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, अगर बैलेंस शीट में दिखेगा तो बैलेंस शीट में डाल देंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा पता चलते जाएगा कौन कहाँ जाएगा, हम डायरेक्ट इस तरीके से लिखते जाएंगे। तो ये आसान तरीका हो जाएगा बनाने का, है कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बोलता है गिवन बिलो इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ गोपी चंद ब्रोच, है ना, एज एट 31 मार्च 2016, 2016 का दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 2016 and balance sheet at that date। यानी कि आपको क्या करना है, बैलेंस शीट भी बनाना है, 2016 का है, जो कि साल का एंडिंग डेट का होगा, है कि नहीं। तो अब इसमें आपको दिया हुआ है डेबिट का बैलेंस और क्रेडिट का बैलेंस, दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद क्रेडिट साइड में हम लोग पोस्ट करते चले जाएंगे। तो जो जैसे मिलेगा वैसे हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो सबसे पहले इसमें बोल रहा है ओपनिंग स्टॉक। क्या बोला है, ओपनिंग स्टॉक। अब बताइए ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट आता है ना। और सबसे पहले हम यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए हुए हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक किधर जाता है, डेबिट साइड जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 45,000, तो हम कितना लिख देंगे, 45,000, जो कि हमारा टोटल इसमें होगा। ये तो हो गया। इसके बाद हमारा दिया हुआ है क्या, इसके बाद दिया हुआ है परचेज। तो परचेज भी कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, तो इसका मतलब है फिर से हमारा उसी में जाएगा। और परचेज जो होता है वो किधर लिखाता है, डेबिट साइड लिखाता है ट्रेडिंग अकाउंट के। तो फिर से हम क्या करेंगे, टू परचेज। अब एक चीज और यहाँ पे चेक करना होगा कि परचेज के साथ क्या परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है। अगर परचेज रिटर्न दिया हुआ होगा तो हम क्या करेंगे कि परचेज का बैलेंस इनर कॉलम में लिखेंगे, अगर परचेज रिटर्न नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देंगे, यही होता है। तो अब इसमें चेक कीजिए कि कहीं पे भी दिया हुआ है परचेज रिटर्न, क्या इसमें एक जगह दिया हुआ है जिसका नाम है रिटर्न आउटवर्ड। आप देखिएगा क्रेडिट साइड में रिटर्न आउटवर्ड एक लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब है रिटर्न आउटवर्ड का भी मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न, क्योंकि हम बताया था कि परचेज रिटर्न आल्सो कॉल्ड क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड। यानी दोनों में से कोई भी दे दे, रिटर्न आउटवर्ड दे दे या परचेज रिटर्न दे दे, इसका मतलब क्या है, परचेज रिटर्न ही है।
तो हम क्या करेंगे, रिटर्न आउटवर्ड को परचेज में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, लेस। क्या लिखेंगे, लेस, है ना। पहले परचेज का बैलेंस इनर कॉलम में लिख लेते हैं। कितना दिया हुआ है, 1,20,000। तो 1,20,000 लिख दीजिए यहाँ पे। अब इसके बाद हमारा परचेज रिटर्न कितने का दिया हुआ है, यानी रिटर्न आउटवर्ड 2,500 का। तो रिटर्न आउटवर्ड हो जाएगा 2,500 का। तो यहाँ कर दीजिए रिटर्न आउटवर्ड कितने का हो गया, 2,500। अब क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 1,20,000 में से 2,500 घटाएंगे तो कितना बैलेंस बचेगा, 1,17,500, यही बचेगा। तो आउटर कॉलम में हमने बैलेंस डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बोल रहा है इसमें रिटर्न इनवर्ड। क्या बोल रहा है, रिटर्न इनवर्ड। अब बताइए, जब रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है इसका मतलब ये सेल्स रिटर्न है। तो इसका मतलब है हमको पहले सेल्स ढूंढना पड़ेगा। तो अब बताइए, सेल्स आपका कहीं दिया हुआ है क्या, तो सेल्स आपका देखिएगा क्रेडिट बैलेंस साइड में दिया हुआ है ना, जो कि आपका 3,50,000 का। तो सेल्स हमारे लिए क्या होता है, इनकम होता है। तो इनकम को किधर दिखाएंगे, क्रेडिट में, और ये भी जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाई और यहाँ लिख देंगे सेल्स, और इसका बैलेंस फिर से हम क्या करेंगे, इनर साइड में लिखेंगे। कितना है, 3,50,000। तो यहाँ लिख दीजिए 3,50,000। अब इसमें से लेस कर देंगे क्या, रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि वो सेल्स रिटर्न होता है। तो हम यहाँ से करेंगे लेस रिटर्न इनवर्ड, है ना। कितना दिया हुआ है, तो रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है 3,200, 3,200। तो 3,200 रुपया हम यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे। आप बताइए बैलेंस कितना बचेगा, तो घटा लीजिए इसमें का 3,46,800, 3,46,800, ये हमारा बैलेंस आ गया। अब इसके बाद दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड, ठीक है। तो कैरेज इनवर्ड जो होता है वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाता है ना। जब आप कोई सामान मंगवा रहे हैं तो उसके लिए भाड़ा आपको देना पड़ेगा। तो वो भी हमारा क्या है, गोडाउन से पहले तक का खर्चा है। तो ऑटोमेटिक हमारा कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। और ये भी खर्चा है, इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, कैरेज इनवर्ड। कितना दिया हुआ है इसका बैलेंस, 2,400 रुपया दिया हुआ है। तो 2 करेंगे कैरेज इनवर्ड, कितने का हो गया, 2,400 रुपया। अब इसके बाद आपका दिया हुआ है कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज आउटवर्ड भी क्या है कि आपका खर्चा ही है, लेकिन ये क्या हो रहा है, गोडाउन से बाहर जाने का खर्चा है ना। यानी कि जब आप सामान किसी को बेच रहे होंगे तो जब वहां पे सामान पहुंचाया जाएगा तब जाकर के आपसे भाड़ा लिया जाएगा। इसका मतलब है गोडाउन से बाहर निकल गया तो वो खर्चा है। तो हमने बताया था गोडाउन तक का जो खर्चा होगा वही ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और गोडाउन से जैसे ही बाहर का खर्चा हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एक काम करते हैं, हमें लगता है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट का काम यहाँ तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ तक क्या कर रहे हैं, इसका बैलेंसिंग पहले से दिखा दे रहे हैं। अभी पूरा बैलेंस नहीं हुआ है, यह भी याद रखिएगा। अभी सिर्फ इतना ही दूर काम दिखा रहे हैं, इसको फिर हम ट्रांसफर करेंगे, है ना। अभी हम सिर्फ यहीं तक आपको जानबूझ करके दिखा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ तक में मेरा कंप्लीट हो जाए। तो अब हमारा जो खर्चा है वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो इसके नीचे से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का बनाएंगे। तो इसमें हमारा डेबिट साइड में क्या जाने वाला है, कैरेज आउटवर्ड। तो यहीं लिख दीजिए 2 कैरेज आउटवर्ड। अब कैरेज आउटवर्ड कितने का है, 1,500, है ना। तो 1,500 रुपये आप यहाँ दिखा दीजिए। अभी ये जगह हमारा छूटा हुआ है, हो सकता है इसमें से लॉस भी निकल सकता है या प्रॉफिट भी निकल सकता है, इसलिए हम एक लाइन छोड़ दिए। अब इसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है ऑफिस फर्नीचर। आपने क्या किया है, फर्नीचर खरीदा है ऑफिस के लिए। तो फर्नीचर क्या होता है बताइए, एसेट्स होता है ना। तो कहाँ जाएगा, एसेट में जाएगा, है कि नहीं। तो ऑफिस फर्नीचर एसेट जाएगा, यानी कि बैलेंस शीट का पार्ट आ गया। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम क्या दिखाएंगे, ऑफिस फर्नीचर। और ऑफिस फर्नीचर जो होता है वो एसेट्स होता है। तो आप लोग को हम पहले भी लिखवाए थे कि पहले जो हम शुरुआत में लिखते हैं करेंट एसेट लिखते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, फिर हमारा क्या होगा, फिक्स एसेट लिखाएगा।
है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे से स्टार्ट कर दे रहे हैं, यहाँ से ऑफिस फर्नीचर। अब कितने का ऑफिस फर्नीचर दिया हुआ है, तो ऑफिस फर्नीचर दिया हुआ है 8,000 का, 8,000 रुपया लिख दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद दिया हुआ है आगे जिसमें लिखा हुआ है सन्ड्री डेटर। तो सन्ड्री डेटर्स हो गया, यानी कि हमारा क्या है, ये डेटर है, देनदार है, तो हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। तो ये भी हमारा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, और ये भी हमारा कहाँ जाएगा, एसेट साइड में दिखेगा। अब बताइए, ये तो हमारा करेंट एसेट्स है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो फिक्स एसेट है उसको ऊपर लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं सन्ड्री डेटर्स, है ना। अब ये कितने का दिया हुआ है, तो ये टोटल जो दिया हुआ है वो आपका 68,000 का दिया हुआ है, 68,000। यहाँ तक कोई दिक्कत। देख रहे हैं जैसे जैसे सीरियली हम पढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे लिखते जा रहे हैं। डॉक चार्जेस है ना, तो डॉक चार्जेस जो होता है हमने पहले ही बताया था, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, क्योंकि ये माल क्या होगा, उतरेगा और डायरेक्ट जाएगा कहाँ, गोडाउन में, वहाँ के लिए आपको खर्चा देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब है ये क्या है, डायरेक्ट खर्चा है। तो जब डायरेक्ट खर्चा है तो इसका मतलब कहाँ जाना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट में जाना चाहिए। तो डॉक चार्जेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो चलिए ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग खर्चा साइड में दिखा देते हैं, टू डॉक चार्जेस कितने का, 5,000 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हमारा जो दिया हुआ है वो दिया है इलेक्ट्रिक पावर। क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पावर। अब बताइए इलेक्ट्रिक का जो पावर सप्लाई होगा वो कहाँ होगा, फैक्ट्री में होगा, है ना। तो हमने पहले ही बताया था कि जो फैक्ट्री का खर्चा होगा वो भी कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। यानी इलेक्ट्रिक और पावर जुड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। जैसे कि आपने पहले भी देखा था, फ्यूल, पावर, गैस, ये सब कहाँ था, ट्रेडिंग अकाउंट में था। तो इसमें पावर भी जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक का भी है। हाँ, लेकिन अगर यही इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता तो फिर क्या हो जाता, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता, है ना, ऑफिस का खर्चा हो जाता। तो यहाँ पे अभी ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर को लिखेंगे, है ना। तो 2 कर देते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पावर, है ना। कितने का हो गया, 10,000 रुपया, ठीक है। फ्यूल, गैस एंड वाटर, ये भी कहाँ होगा, फैक्ट्री में होगा। तो ये भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो इसको भी वहीं दिखा देंगे। तो 2 क्या हो जाएगा, फ्यूल, गैस एंड वाटर, कितने का है, 12,000 रुपये का। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है आपका बैड डेट। तो बैड डेट हमारा क्या है, खर्चा है, लेकिन किस तरीके का खर्चा है भाई, ट्रेडिंग अकाउंट का तो है नहीं। ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पैसा डूब गया हमारा, है कि नहीं, लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो कहाँ से लॉस हुआ होगा, पहले सन्ड्री डेटर बना होगा, उसके बाद ही लॉस हुआ होगा। तो इसका मतलब वो क्या है, इनडायरेक्ट खर्चा है। तो इनडायरेक्ट में हमारा कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। तो बैड डेट को हम कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हम यहाँ क्या करते हैं, लिख दें 2 बैड डेट, कितने का है, बैड डेट कितने का दिया हुआ है, 1,100, यानी 1,100 रुपये का दिया हुआ है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को। अब इसके बाद दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट भी क्या है, खर्चा है, और ये भी क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो फिर से यहीं लिख देते हैं 2 कितने का है, 25,000 हो गया, 25,000 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर इसके बाद दिया सैलरी। तो सैलरी भी क्या है, खर्चा है, और ये भी हमारा कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ फिर से लिख दीजिए 2 सैलरी, कितने का है, 36,000, यानी 36,000 रुपये का है। इसके बाद हमारा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड क्या है, एसेट्स है, और किस तरीके का एसेट्स है, करेंट एसेट्स है। इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। तो बैलेंस शीट हमारा यहाँ है और करेंट एसेट सबसे ऊपर में। तो क्या हो जाएगा, कैश इन हैंड। अब बताइए कितने का है,
तो कैश इन हैंड दिया हुआ है 8,100, तो 8,100 रुपया लिख दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत। इसके बाद हमारा दिया हुआ कैश एट बैंक, तो ये भी क्या है, एसेट्स है, तो ये भी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा और एसेट साइड दिखेगा। तो फिर से लिख दीजिए कैश एट बैंक। अब कितने का दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपका 30,000 यानी 30,000 रुपये का। यहाँ तक क्लियर। इसके जस्ट बाद आपका क्या दिया हुआ है, तो इसके बाद दिया मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स क्या है, एसेट्स है ना, तो ये भी हमारा फिक्स एसेट्स है, सिंपल सी बात है, क्या है, फिक्स एसेट्स है। तो फिर हमारा बैलेंस शीट में जाएगा और मोटर व्हीकल यानी ऑफिस फर्नीचर के नीचे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। कल कितने का दिया हुआ है जी, HI ना, कितने का दिया हुआ है, 58,000 यानी 58,000 रुपये का हमारा ये हो गया। इसके बाद हमारा दिया है मोटर रिपेयर, तो ये रिपेयर का पार्ट है, यानी ये खर्चा हो रहा है ना। मान लीजिए खराब हो गया गाड़ी, अब उसको बनवाना है, तो बनवाना है इसका मतलब क्या है, आपको पैसा देना पड़ेगा, खर्च हो जा रहा है आपका, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्या कितना दिया हुआ है मोटर रिपेयर्स का, 3,000 रुपया। तो यहाँ आ जाइए टू मोटर रिपेयर, कितने का दिया हुआ है, 3,000 रुपया। अब इसके बाद दिया हुआ है हमारा क्या, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, है ना, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, यानी आपने जो इंटरेस्ट क्या लोन लिया है और उस पर आपको क्या देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो आपके लिए क्या है, खर्चा है। तो जब खर्चा है तो खर्चा को खर्चा साइड दिखाएंगे, यानी ये भी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट खर्चा है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हम लोग यहाँ दिखाएंगे, कोई दिक्कत। टू इंटरेस्ट को ऐसे लिख सकते हैं, ऑन बैंक लोन, कितने का हो गया, 2,600, 400, 2,400 का हमारा हो गया। इसके बाद हमारा दिया हुआ है अब क्या, रेंट एंड इंश्योरेंस, यानी ये भी हमारा क्या है, खर्चा है और ऑफिस का पार्ट है, इनडायरेक्ट है, ये भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड में ही दिखाएंगे। तो 2 हो गया क्या, रेंट एंड इंश्योरेंस, कितने का हो गया, 24,500। इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है बिजनेस प्रीमाइसेज। आप बताइए, बिजनेस का प्रीमाइसेज है, यानी एक बिल्डिंग ही आप ले लिए बिजनेस के लिए, तो बिल्डिंग लिया तो इसका मतलब क्या है, एसेट्स है, संपत्ति है ना, और ये किस तरीके का संपत्ति है, तो फिक्स एसेट्स हो गया। तो फिक्स एसेट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, तो इसका मतलब है कि ये हम कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और क्या दिया हुआ है, प्रीमाइसेज दिया हुआ है बिजनेस का, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहीं लिख देते हैं बिजनेस प्रीमाइसेज 106,000, कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, यानी कि ये हमारे लिए खर्चा है, ठीक है। अब ये किस तरीके का खर्चा है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जो आपने बिल्डिंग लिया है अब उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं कि अपना खर्चा को दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जैसे ही हाउस होल्ड लिख दिया, यानी कि अपना निजी घर का खर्च आप दे रहे हैं, तो जब निजी खर्च आप कर रहे हैं अपने घर के लिए, तो इसका मतलब है कि आपने क्या किया, बिजनेस से पैसा निकाला खुद के लिए, इसका मतलब बिजनेसमैन ये काम कर रहा है। तो याद होगा, जब बिजनेसमैन कभी भी पैसा निकालता है बिजनेस से, तो हम क्या लगाते हैं, ड्राइंग लगाते हैं। इसका मतलब हाउस होल्ड एक्सपेंसेस क्या होगा, ड्राइंग होगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा कैपिटल से, है ना। कहाँ से लेस हो जाएगा, कैपिटल से हो जाएगा। तो इसका मतलब पहले हमको कैपिटल दिखाएंगे तब तो हम इसको लेस करेंगे, तो इसका आगे का काम होगा। तो पहले इसको छोड़ देते हैं, इसको टिक आउट रखेंगे, क्योंकि इसको ड्राइंग है तो इसको घटाना पड़ेगा कैपिटल से। आगे बढ़ जाते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कहाँ दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर। अब बताइए, सन्ड्री क्रेडिटर जो होता है क्या होता है, लायबिलिटीज होता है, तो किधर दिखेगा, लायबिलिटीज साइड बैलेंस शीट के। तो यहाँ दिखाइए सन्ड्री क्रेडिटर कितने का है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है 22,100।
इसके बाद दिया हुआ है रिटर्न आउटवर्ड, इसका तो काम कर लिए हैं आप लोग। सेल्स का भी काम हो गया है। अब बच गया कैपिटल। क्या बच गया? कैपिटल। तो कैपिटल किधर दिखता है? लायबिलिटीज साइड में, तो लिख दीजिए यहाँ कैपिटल। अब आपको पता होगा कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि कैपिटल का बैलेंस जो लिखाएगा वो इनर कॉलम में लिखाएगा। तो कैपिटल का कितना दिया हुआ बैलेंस? 2 लाख रुपया कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, तो इनर कॉलम में लिख दीजिए 2 लाख। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसके जस्ट बाद हम लोग बात करेंगे जिसका नाम दिया हुआ है लोन फ्रॉम बैंक, लिखा हुआ है ना। अब बैंक से आपने क्या किया है? लोन लिया है। तो लोन क्या होता है? लायबिलिटीज होता है ना। लोन क्या होता है? लायबिलिटीज होता है। तो लायबिलिटीज साइड आप दिखाएंगे लोन फ्रॉम बैंक। अब बताइए कितने का लोन लिए हैं? तो लोन जो लिए वो हम 24,000 का लोन लिए हुए हैं, तो 24,000 रुपया आप दिखा दीजिए। इसके बाद बोला डिस्काउंट रिसीव। अब बताइए डिस्काउंट मिला है यानी कि इनकम है ना। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किधर? क्रेडिट साइड जाएगा क्योंकि इनकम है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाई। अभी देखिए फिर से हम ये जगह छोड़े हुए हैं, है ना। बाई क्या लिखेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का हो गया? 2,000 का हो गया। इसके बाद दिया हुआ है क्रेडिट साइड में एक कमीशन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? इनकम है ना। क्योंकि क्रेडिट साइड में दिया हुआ है तो इनकम है, तो इनकम है तो इनकम को साइड दिखाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए बाई कमीशन। कितने का हो गया? 1,600 यानी 1,600 रुपया। यहाँ तक का काम हो गया। और सबसे लास्ट में देखिएगा जब आपका पूरा बैलेंस किया हुआ है तो नीचे लिखा हुआ है स्टॉक एट द इन, लिखा हुआ है यानी साल के आखिरी दिन जो है आपका स्टॉक कितना बचा हुआ है। तो 75,000 दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। कौन सा स्टॉक दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह पे जाता है, एक तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है और एक जाता है बैलेंस शीट में, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं और यहाँ पे लिखेंगे क्या? बाई क्लोजिंग स्टॉक। कितने का हो गया? तो 75,000 का हो गया, 25,000। और यही चीज हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इतना जगह तो छोड़े हुए ही है, यहाँ पे लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब इसके बाद और कुछ बचा क्या? अभी मेरे पास बचा हुआ था ड्राइंग, याद होगा, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, जो कि ड्राइंग होता है। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे? ऐड अगर करना होगा तो क्या करेंगे? प्रॉफिट को ऐड करेंगे, और लेस अगर करना होगा तो नेट लॉस को लेस करेंगे, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं? एक तो हम यहाँ पे पहले जगह छोड़ देते हैं इतना, और यहाँ पे पहले लेस कर लेते हैं किसको? ड्राइंग को, है ना। कितने का था ड्राइंग जरा बताइए तो हमें? 33,000 का दिया हुआ था। हम 33,000 यहाँ पे लिख किए हैं। अभी यहाँ पे जो ऐड होगा उसका बैलेंस यहाँ लिखाएगा, उसके बाद इसमें से घटा करके डायरेक्ट आउटर कॉलम में बैलेंस डाल देंगे। बात समझ में आ गया? अब क्या करना है? सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट को हमको क्लोज करना पड़ेगा। तो अब जोड़िए, कौन ज्यादा लग रहा है? डेबिट साइड ज्यादा लग रहा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा लग रहा है? मेरे ख्याल से क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा है। जोड़िए, कितना आ रहा है? 0 0 8 6 5 11 7 4 11 1 12 और 3 और 1 4, यानी 4,21,800 यही आ रहा है ना। तो 4,21,800 इस साइड में भी, यानी ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये कम होगा। तो अब क्या करेंगे? बैलेंस भी इसी साइड दिखाएंगे। तो यहाँ क्या निकल के आएगा? 2 ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, है ना। और इसको ट्रांसफर फिर कहाँ करेंगे? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो टोटल जो आपका जोड़ आ रहा है, घटाने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा? 2,29,900। ये हमारा क्या हुआ? ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट आया। प्रॉफिट में क्या आया? तो ग्रॉस प्रॉफिट आया।
अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जैसे ही ये आपका इस साइड में जो बैलेंस निकल के आया तब ये क्रेडिट साइड जाएगा ट्रांसफर होकर के, क्योंकि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट किधर होता है? क्रेडिट साइड होता है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम कहाँ से आया है? ट्रेडिंग अकाउंट से, है ना। अब बताइए कितने का आएगा? 2,29,900। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या करेंगे? इसको बैलेंस करेंगे। तो अब क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम घेर दे रहे हैं, ठीक है। अब आपको जो ज्यादा लगेगा उसी को हम क्या करेंगे? लिखेंगे। अब बताइए ये ज्यादा लग रहा है तो आप इसी को क्या करेंगे? पहले बैलेंस कर लेंगे। 2,33,500, तो 2,33,500 इधर भी लिख देंगे। अब बताइए ये तो कम है, ये ज्यादा है। अब क्या करेंगे? इसमें से इस सभी को घटा देंगे। तो घटाने के बाद क्या बैलेंस आ रहा है? जरा देख ले। यानी 1,40,000 रुपये आपका क्या आ रहा है? बैलेंस आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू नेट प्रॉफिट, है ना। और ये फिर ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, है ना। कहाँ हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब कितना बैलेंस आया था? 1,40,000। कोई दिक्कत? अब 1,40,000 जो आया वो कहाँ जाएगा? अब कैपिटल वाले में जाकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे? ऐड नेट प्रॉफिट ना, कितने का? 1,40,000। टोटल हो गया ये 3,40,000। अब इसमें से क्या करेंगे? इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो यहाँ आउटर कॉलम में लिखिए 3,07,000, है ना। यानी टोटल आ गया आपका 3,07,000। अब क्या करना है? सब काम हो चुका है, अब सबको बैलेंस करना है। तो फिर क्या करते हैं? अब यहाँ पे इस तरीके से बना लेते हैं। अब दोनों साइड अगर इक्वल आया तो मेरा आंसर सही है, बना हुआ। अगर कहीं भी अगर 1 रुपया का भी अंतर आ गया इसका मतलब है कि हमारा वो गलत बना हुआ है, कहीं ना कहीं हमें मिस कर गया होगा और नहीं तो कोई एंट्री किसी दूसरे में कर दिया गया होगा। तो अब क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब किसी को भी आप पहले जोड़ सकते हैं, चाहे लायबिलिटी जोड़िए चाहे एसेट जोड़िए, क्योंकि दोनों में से कुछ भी जोड़िएगा तो दोनों का बैलेंस क्या होगा? सेम ही आएगा। तो जरा जोड़िए कितना आ रहा है? 3,53,100। अब यही बैलेंस क्या होना चाहिए? एसेट साइड भी आना चाहिए। अब जरा जोड़िए 3,53,100, यानी कि ये सही मेरा बन गया। 3,53,100 इधर भी आ गया। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से ये पूरा हमारा क्या हुआ? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए कितना आसान तरीके से बन गया। जो जहां पे जाएगा आपको वहीं पे डायरेक्ट क्या करना है? लिख लेना है। लास्ट में जिसका भी बैलेंस करना है डायरेक्ट बैलेंस करते जाइए और अमाउंट को दिखाते जाइए। क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। अभी भी समझ में आ गया पूरा? कैसे कैसे एडजस्ट करते जाएगा ना। बस जो भी एक्सपेंसेज इनकम होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। जो भी एसेट्स होगा लायबिलिटीज होगा वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में चला जाएगा। बस जैसे आया वैसे हम पोस्ट कर दीजिए। बस हो गया, इसका नोट कर लीजिए।